और यहाँ की सड़कें जो हैं वो अपने आप में यहाँ की ज़मीनी हकीकत की गवाही दे रही हैं और चिल्ला चिल्ला के पुकार के यहाँ के विकास का बखान जो है जनता के सामने कर रहे हैं। ढूंढे नहीं मिल रहा है, मतलब हम खोज रहे हैं, हर रोज जाते हैं, कहाँ है विकास, कहाँ है विकास, कहाँ है विकास, ढूंढ रहे हैं विधानसभा के अंदर धक्के खा के कि कहीं तो हमें विकास दिख जाए भारतीय जनता पार्टी का। मतलब बद से बदतर हालातों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं और विधायक जी को टूटी सड़कों वाला विधायक कहते हैं। राजधानी प्रदेश की दूरस्थ क्षेत्रों में क्या हाल होगा इसका अंदाजा राजधानी से लगाया जा सकता है। कोई अगर विधायक जी के पास चला भी जाता है कि विधायक जी ये समस्या है, कृपया करके आप जो है इस समस्या का निदान कर दीजिए, तो उनका अक्सर लहजा भी जो है वो भी बहुत अहंकारी तरीके का रहता है। 10 विधायकों में 9वां नंबर है विनोद चमोली जी का। मतलब विधायक आपका है, सांसद आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद इतने बुरे हालात, मतलब बहुत अचंभित भी करते हैं कि राजनीति में क्या आपने बिल्कुल ये मन बना लिया है कि आप कुछ भी कर लो, वो डांट डपट के तूने कौन सा मुझे वोट दिया है, क्या मैं तेरे वोट से जीता हूँ, इस तरीके की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं अहंकार का प्रतीक होती है। कांग्रेस में हमने ये देखा है हमेशा जब टिकट बंटवारा अंतिम में होता है तो जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, ऊर्जावान है, काम कर रहा है, काबिल है, वो घर बैठ जाता है और टिकट कोई और ले जाता है। उस विधानसभा में ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं और सक्रिय हैं और बिल्कुल खुल के काम कर रहे हैं। कोई झूठ, कोई इसमें मतलब छुपा के कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं। सड़क पे उतर के टिकट मांग रहे हैं कि भैया कि धर्मपुर विधानसभा है, इतने बुरे हालात हैं, हम यहाँ ठीक करना चाहते हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। तो विधायक जी, ये जनता है, ये बनाना भी जानती है और ये बिगाड़ना भी जानती है। विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और पूरे उत्तराखंड में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो दावेदार हैं संभावित, वो इस समय अलग अलग विधानसभाओं में घूम भी रहे, लोगों की समस्याएं भी जान रहे हैं और लंबे समय से उस इलाके में काम भी कर रहे हैं। आज बात कांग्रेस की करूंगा मैं और धर्मपुर विधानसभा सीट की बात करूंगा। बेहद हॉट सीट अब ये होने जा रही है क्योंकि बड़े बड़े नाम अब निकल कर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त है वैभव वालिया और किसी परिचय के मोहताज नहीं है कांग्रेस में, कर्मठ जुझारू युवा नेता हैं कांग्रेस के और तमाम कांग्रेस की जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं और इस वक्त इनकी जो धर्मपुर विधानसभा है वहाँ से ये दावेदार भी हैं और मुझे ये भी पता चला है कि एक सर्वे जो हुआ था उसमें इनका नाम भी कांग्रेस में चल रहा है। क्या समस्याएं धर्मपुर की हैं, धरातल पर ये घूम रहे हैं। लंबे समय से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया और चैनलों के माध्यम से वैभव वालिया लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। वैभव जी, क्या है धर्मपुर जो धर्मपुर होना चाहिए था, क्या रहा, उसमें कहीं कोई कमी है? देखिए, नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं धर्मपुर विधानसभा में। आज आप धर्मपुर विधानसभा के टर्नर रोड पे हैं, क्लेमेंट टाउन इस एरिया को बोलते हैं और यहाँ की सड़कें जो हैं वो अपने आप में यहाँ की ज़मीनी हकीकत की गवाही दे रही हैं और चिल्ला चिल्ला के पुकार के यहाँ के विकास का बखान जो है जनता के सामने कर रहे हैं। मैं जब धर्मपुर विधानसभा की तैयारी शुरू करी तो मुझे ये लगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और सारे नेतागण देहरादून में रहते हैं। विधायक जी का भी अपने आप में एक बड़ा नाम है, विनोद चमोली जी 2 बार से अब यहाँ के विधायक वो हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि लोग जिस तरीके की बातें मुझसे करते थे कि भाई ज़मीन पे कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं, मैंने कहा चलो लोग इतना नहीं होगा ख़राब, ऐसी मुझे भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैं ज़मीन पे उतरा हूँ तो जो हालात मैंने इस विधानसभा के देखे हैं, मतलब बद से बदतर हालातों में लोग रहने के लिए मजबूर हैं और विधायक जी को टूटी सड़कों वाला विधायक कहते हैं। कि आज भी जो है 2026 में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें होती है, हम जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे तब ये बातें सुनने में आती थी कि आप सड़क, पानी, बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। आज भी जो है, और राजधानी प्रदेश की दूरस्थ क्षेत्रों में क्या हाल होगा इसका अंदाज़ा राजधानी से लगाया जा सकता है कि यहाँ पे लोग टूटी सड़कों में अपने गोडे, अपनी कमर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ पे लोग हर गर्मी में बिजली की समस्या से परेशान हैं, यहाँ पे लोग हर गर्मी में पानी की समस्या से परेशान हैं और विकास ढूंढे नहीं मिल रहा है। मतलब हम खोज रहे हैं, हर रोज़ जाते हैं, कहाँ है विकास, कहाँ है विकास, कहाँ है विकास, ढूंढ रहे हैं विधानसभा के अंदर धक्के खा के कि कहीं तो हमें विकास दिख जाए भारतीय जनता पार्टी का। विकास ही नहीं दिखाई दे रहा है, विकास ही नहीं मिल रहा है। तो ये इस विधानसभा की सच्चाई है और लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है ये मतदाता के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो। और मतलब विधायक आपका है, सांसद आपका है, मुख्यमंत्री आपका है, केंद्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद इतने बुरे हालात, मतलब
बहुत अचंभित भी करते हैं कि राजनीति में क्या आपने बिल्कुल ये मन बना लिया है कि आप कुछ भी कर लो लेकिन जनता आपको वोट दे देगी और फिर भी आप जीत जाओगे। और हम जनता के बीच में जाके भी जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी प्रार्थना कर रहे हैं कि देखिए, लोकतंत्र को बनाए रखने की थोड़ी जिम्मेदारी, हम लोग तो जो अपना काम है करते ही हैं, लेकिन जनता की भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि जो काम करे उसको आप वोट डालो, उसको दोबारा से जिताओ, फिर मौका दो, बार बार जिताओ। लेकिन जो काम ना करे उसको अपने वोट की ताकत से आप दंडित भी करो, ताकि जो है लोकतंत्र में जवाबदेही बनी रहे, लोग काम करें, लोगों में ये डर हो कि भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो लोग जो है मुझको कहीं ना कहीं जरा बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो ये इसलिए हम लोगों के बीच में जाके ये जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये भी बता सकता हूँ आपको कि बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्स हमको लोगों से भी मिल रहा है, क्योंकि भाई मैं ये मानता हूँ कि लोग अच्छा करना चाहते हैं, लोग अपनी तरफ से बेहतर उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं। दिक्कत ये हो जाती है कि लोग जिस पे विश्वास करते हैं वो चुनाव से पहले एक अच्छी बातें करता है और चुनाव के बाद में कहीं ना कहीं वो बातें भूल जाते हैं। तो इस चीज़ से हम लोग जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो शहर के ही हैं, यहीं पले बड़े हुए हैं, एजुकेटेड हैं, यंग हैं, तो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि इस बार जो है यहाँ पे सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ये विधानसभा को जीतेगी। इस विधानसभा में प्राथमिकता के तौर पे जो है काम किया जाएगा। इस विधानसभा को मॉडल विधानसभा बना के हम दिखाएंगे कि कितना काम यहाँ पे हो सकता है। हम लोगों के बीच में जाके ये उनको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा हमको भी दिक्कत आती है क्योंकि जो पुराने नेताओं का बैगेज होता है वो भी आपको झेलना पड़ता है। लोग ये सोचते हैं कि पहले वाले भी ऐसी बात करते थे तो तुम भी आज कह रहे हो, क्या गारंटी है कि बाद में तुम ऐसे नहीं होगे। तो वो भी हमको थोड़ा झेलना पड़ता है। तब हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम यंग लोग हैं, हमें मौका देके देखिए। हम कोशिश कर रहे हैं बदलाव करने का और सारी समस्याओं को जाके वार्ड वाइज हम मैनिफेस्टो बना रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। इतने सारे लोग इस एरिया में निवास करते हैं। सोचिए यहाँ से उनके बच्चे जाते होंगे स्कूटी पे, कोई गिरेगा, कोई कुछ होगा, बारिश आती है तो एकदम से कीचड़ हो जाता है। गाड़ियों में भी आप अच्छी से अच्छी गाड़ी में चल लीजिए, फिर भी जो है आपका स्वास्थ्य खराब करेगी ये सड़क। लेकिन चिंता ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है कि भाई के वोट। अच्छा, कोई अगर विधायक जी के पास चला भी जाता है कि विधायक जी ये समस्या है, कृपया करके आप जो है इस समस्या का निदान कर दीजिए, तो उनका अक्सर लहजा भी जो है वो भी बहुत अहंकारी तरीके का रहता है। वो जो है बदतमीजी से लोगों से बोलते हैं। लोग कहते हैं गुड़ ना दो, गुड़ जैसी बात तो कर दो, तो वो गुड़ तो दे ही नहीं रहे, गुड़ जैसी बात भी नहीं करते हैं। उल्टा लोगों को डांट डपट के तूने कौन सा मुझे वोट दिया है, क्या मैं तेरे वोट से जीता हूँ, इस तरीके की भाषा जो है वो कहीं ना कहीं अहंकार का प्रतीक होती है कि आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है आप अपने को ऐसे समझने लग गए हो कि आप तो चुनाव हार ही नहीं सकते हो। तो विधायक जी, ये जनता है, ये बनाना भी जानती है और ये बिगाड़ना भी जानती है। जन्मदिनों के विधायक जी मेहमान हैं। चुनाव होते ही आप देखिएगा धर्मपुर विधानसभा देहरादून के अंदर पहली विधानसभा होगी जो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। एक सवाल और है वैभव जी, देहरादून में जो विधानसभाएं हमारी हैं, चाहे राजपुर हो, धर्मपुर हो, रायपुर हो, अक्सर ये सुनने में आता है कि भाई राजधानी का इलाका है। जैसे अब जो तस्वीरें मैं अभी देख रहा हूँ और आप जो बता रहे हैं, लोग कहते हैं कि जी विधायक के पास काम करने को है ही नहीं, राजधानी है, डेवलप शहर है। मैंने तो देखा है कि विधायकों के नाम की कुर्सियां बट रही होती हैं, पीछे लिखा होता है विधायक के सौजन्य से। काम ही नहीं है, कहीं पर खड़ंजे उतरवा दिए, फिर डलवा दिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ काम कुछ हुआ नहीं। देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी देहरादून की, आपने भी वो रिपोर्ट ज़रूर देखी होगी। उस रिपोर्ट में ये था कि देहरादून की 10 विधानसभाओं में कौन विधायक अपने क्षेत्र में कितने विकास कार्य की रिपोर्ट लेके आया है। ठीक है, वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं बनाई, वो रिपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाई। उस रिपोर्ट में विधायक जी विनोद चमोली जी दूसरे नंबर पे आए हैं, लेकिन पीछे से दूसरे नंबर पे आए कि भाई 10 विधायकों में 9वां नंबर है विनोद चमोली जी का। ज़मीन पे हालात ये हैं कि आपको मैं ज़मीन पे इसलिए लाया हूँ कि हम ये कमरे में बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए ज़मीन पे क्या हालात हैं। जो बात आप कर रहे हैं यही बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों में स्प्रेड करते हैं कि नहीं नहीं कोई नहीं है, लेकिन आप ज़मीन पर जाके अगर जनता से बात करोगे तो हकीकत जो है बहुत ही अलग है। और विकास कार्यों में सबसे पिछड़ी हुई सीट ये है। हम तो ये मानते हैं वो दूसरे नंबर पे भी कैसे आ गए, उनको तो पीछे से पहले पे आना चाहिए था जो ज़मीनी हालात है। तो कहीं ना कहीं उसमें भी कोई सेटिंग लगती है कि वो दूसरे पे आए हैं, या हो सकता है राजपुर के हालात इससे भी बदतर होंगे कि जो वो दूसरे पे हैं। लेकिन यहाँ तो जो है बहुत ख़राब हालात हैं, हम ये बता सकते हैं। और ये सड़कें बनानी चाहिए। अब ये विधायक जी से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड और रिपोर्ट कार्ड है वो तो इसकी गवाही नहीं दे रहा कि वो ये काम करेंगे। तो हम लोगों से विश्वास दिला रहे हैं कि मौका दीजिए, ये सारे काम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग कराएंगे। कांग्रेस के भीतर कई दावेदार भी निकल कर आ रहे हैं। एक सर्वे भी मुझे पता चला हुआ, तो उसमें आपका नाम भी है। हैवीवेट हरक सिंह रावत
बड़े नेता, कद्दावर आपके पुराने नेता अब तो आप ही के पास हैं, उनका भी नाम चल रहा है। क्या होगा टिकट बंटवारे का पार्टी के भीतर क्राइटेरिया? आप ऊर्जावान हैं, पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैभव वालिया को जो व्यक्ति मिलेगा या जानता है उसको पता है कि ये व्यक्ति कैसा है। आपके बायोडाटा को कंसीडर किया जाएगा। इतनी बात इस बार कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे में होगी, विश्वास है। जैसा कि हम पहले देखते आए हैं वैभव जी, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस में हमने ये देखा है हमेशा जब टिकट बंटवारा अंतिम में होता है तो जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, ऊर्जावान है, काम कर रहा है, काबिल है, वो घर बैठ जाता है और टिकट कोई और ले जाता है। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए, मुझे ये विश्वास है कि क्योंकि हमारा संपर्क प्रदेश के सारे नेताओं से है, हमारा संपर्क देश के भी कांग्रेस के सारे नेताओं से है, और सोशल मीडिया, सर्वे, हर चीज़ में जो है लोग ये देख रहे हैं कि धर्मपुर विधानसभा में ज़मीन पे हम काम कर रहे हैं और सक्रिय हैं और बिल्कुल खुल के काम कर रहे हैं। कोई झूठ, कोई इसमें मतलब छुपा के कोई टिकट नहीं मांग रहे हैं। सड़क पे उतर के टिकट मांग रहे हैं कि भैया कि धर्मपुर विधानसभा है, इतने बुरे हालात हैं, हम यहाँ ठीक करना चाहते हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। सब लोगों को ये बात का आभास है और पता है, जानकारी है, और मुझे ये विश्वास है कि प्रदेश के सारे नेताओं का भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और केंद्र के भी सारे नेताओं का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और इस बार सर्वे के आधार पे, जो मेरिटोक्रेसी के आधार पे, जो मेरिट पे बनता है जिसका, उसको टिकट दिया जाएगा। और हम भी मेरिट के आधार पे टिकट मांग रहे हैं कि ज़मीन पे यदि सबसे ज़्यादा काम हमने किया है, सबसे ज़्यादा लोग हमारे साथ हैं, जनता में जो है विश्वास हमारे प्रति है, तो हमको टिकट दीजिएगा। अगर हमसे एक पॉइंट भी कोई आगे हो तो उसको दे दीजिएगा, हम ये कह रहे हैं। तो हम मेरिट वाले लोग हैं, हमको जी हुजूरी, चाटुकारिता वो सब नहीं आता है। हम मेरिट के हिसाब से काम कर सकते हैं, मेहनती लोग हैं, मेहनत कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ में कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले। सारी यात्रा का कोऑर्डिनेशन हमने देखा, सारे भारत यात्रियों का कोऑर्डिनेटर मैं था, उसमें मीडिया, सोशल मीडिया का काम मैं देख रहा था। वॉर रूम के दौरान में कांग्रेस ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया संचार वॉर रूम का, तो हमने जो है जनवरी में हमें बनाया गया था। कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, राम मंदिर हमारे सामने था, सारी बातें हमारे सामने थी। उसके बाद में ये देखा आपने कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों की बात करती थी वो 240 पे रुक गई। राम मंदिर की सीट अपने आप अयोध्या जो है आप हार गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी में इतना काम किया है, इतने दिन से काम किया है कि हमें विश्वास है कि पार्टी जो है हमको ये मौका देगी और हम ये पार्टी के लिए सकारात्मक परिणाम भी ला के देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा। तो ये थे वैभव वालिया। देखिए, एक अच्छी बात तो चुनावों की है जो मैं सोचता भी हूँ और लोगों को बताने की कोशिश भी करता हूँ कि भारत एक बड़ा लोकतंत्र है। बहुत अलग अलग राजनीतिक दल है, कार्यकर्ता बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, उत्तराखंड क्रांति दल हो, तमाम दूसरे जो उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल हों या दूसरे राज्यों में भी जो दल सक्रिय हैं। एक अच्छी बात ये लगती है कि जब कोई अच्छा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में आकर खुद को झोंकने की कोशिश करता है तो उसकी बात को सुनना भी एक वोटर के तौर पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और बदलाव हो ना हो, जो काम करने वाला हो उसे वोट दिया जाए, उसे सत्ता की चाबी सौंपी जाए। वैभव वालिया मैदान में उतरे हुए हैं, सर्वे में इनका नाम था। और इसके अलावा और भी जो कांग्रेस के सर्वे में दावेदार हैं, मैं उन तक भी जाऊंगा, मैं बीजेपी के दावेदार भी जाऊंगा और मौजूदा विधायक के पास भी जाऊंगा। धर्मपुर विधानसभा सीट को इस वक्त मैं देख रहा हूं, तो कोशिश पहले दावेदारों तक जाने की, फिर लोगों के बीच जाने की, एक सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको विधानसभा 2027 राजधानी 10 सीटों का सूरत हाल ऐसे ही बताते रहूँगा। आज वैभव वालिया हमारे मेहमान थे, इनसे हमने धरातल पर आकर बात की है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।